नमस्कार साथियों, आज स्वागत है इस नए वीडियो में आप सबका। हमारी दुनिया में जो है, हमारे जहान में ये जो पॉल्यूशन जो है बढ़ता चला जा रहा है, यानी पर्यावरण प्रदूषण, इसके हम ही आप दोषी हैं। कुल मिलाकर के जो है कल कारखाने तमाम लगे हुए हैं और वैसे ही परंपरागत तरीके से चल रहे हैं। उसके नवीनीकरण को देखना चाहिए। तमाम ट्रेनें, बसें और सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक अगर हो गई हैं तो हमारे कल कारखाने जैसे चीनी मिल से लेकर के कताई मिल तक सबको जो है इलेक्ट्रिक से नवाजा जाए और सब में जो है ईंधन से चलने वाला इंतज़ाम ख़त्म किया जाए। इसी वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है हवा में जा कर के प्रदूषण फैलाता है और यह हर जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। अगर हम सब इसके बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत सारी बीमारियां पनपेंगी जिसे हम संभाल ही नहीं पाएंगे। प्रदूषण कई तरीके से होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब प्रदूषण एक तरीके से व्यापक रूप में जब हो जाएगा तो पृथ्वी की जो है स्थिति बहुत विकराल हो जाएगी। प्रदूषण का कारण जनसंख्या का लगातार बढ़ना भी है और पेड़ों के लगातार कटाई अंधाधुंध चल रही है। इसमें रोक छेक नहीं करते हैं, ना पेड़ ही लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, जिससे एक संतुलन जो है पर्यावरण का वो बिगड़ जाता है और प्रदूषण से तमाम प्रकार की बीमारियां जो है बढ़ जाती हैं। आज़ादी के समय हमारी आबादी यानी जनसंख्या जो है जहां 33 करोड़ थी, आज वहीं अंधाधुंध बढ़ करके आबादी इसमें लगभग 1 अरब 40 करोड़ के लगभग हो गई है और यह रोज तो बढ़ रही है। समझ लीजिए प्रति सेकंड जो है तमाम बच्चे पैदा हो रहे हैं। हम सबको ये जनसंख्या कंट्रोल पे भी जो है सोचना होगा, क्योंकि लोगों की आवश्यकताओं के हिसाब से ज़मीनें, खाने पीने की चीज़ें, रहने के लिए घर मकान नहीं होंगे तब तो समझ लीजिए दुनिया के लिए तमाम परेशानियां पैदा ही होंगी। पहले सभी नदियों में पानी होता था, स्वच्छ जल होते थे, लोग पीते थे तो भी जो है परेशानी नहीं पैदा होती थी। आज हमारी अच्छी अच्छी नदियों में जल साफ सफाई से नहीं है, क्योंकि कल कारखानों के दूषित पानी इसमें गिराए जाते हैं। गंगा कानपुर में एकदम मैली होकर के बहती है, बनारस में मैली होकर के बहती है और छोटी छोटी नदियां तो बिल्कुल सूख गई हैं, ताल पोखर सूख गए हैं। अगर इसी तरीके से हम लोग जल बचाव के बारे में नहीं सोचेंगे, जल संरक्षण के बारे में नहीं सोचेंगे, हमारी सरकार इस पे बड़े बड़े कदम उठाती है लेकिन जल संरक्षण के बारे में लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं रहता है तो कैसे जल सुरक्षित रहेगा। और आने वाले दिनों में जो हमारी बड़ी बड़ी नदियां हैं ये भी बहुत कम पानी वाली बन जाएंगी। भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि पर्यावरण को संतुलन बनाने रखने के लिए आपको सोचना है, हमें सोचना है, समाज को सोचना है और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण को बचाना है। नहीं तो हमारी किसी क्षेत्र में भी जो है पैदावार घट जाएगी। हमारे देश की सबसे बड़ी नदी जो हिमालय से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पवित्र नदी मानी जाती है, गंगा नदी, इसको स्वच्छ रखने के लिए तमाम उच्च पदों पर बैठे अधिकारी, नेता, सब लोगों ने बीड़ा उठाया, लेकिन वो जो है उसको सही रूप से आज तक नहीं कर पाए हैं। पता नहीं क्या कारण है। एक ही नदी की बात है, इसको तो एकदम स्वच्छ बना देना चाहिए, एकदम प्रवाह और भारी जल राशि जो है इसमें बहता रहे, अविरल गंगा बहती रहे। मैं 35 साल से देख रहा हूँ कि गंगा की सफाई अभियान में तमाम बड़े बड़े नारे लिखे जाते हैं, स्लोगन लिखे जाते हैं, समाचार पत्रों में निकलता रहता है, लेकिन वो सब फुस हो जाता है।
इन चीज़ों को सोच करके मुझे यही याद आता है, चलते चलते साथियों, उन घटाओं का क्या मतलब जो बरसना ही ना जाने, उन घटाओं का क्या मतलब जो बरसना ही ना जाने, बिन बरसे ही लहरा कर बस आस दिखाना जाने, बिन बरसे ही लहरा कर बस आस दिखाना जाने। मैं रामतेज शर्मा आप सभी लोगों को नमस्कार करते हुए विदा लेता हूँ। फिर अगले नए वीडियो में भेंट होगी, तब तक के लिए बाय बाय।